ने सोचा अरे पिताजी यहाँ है नहीं और चोर घुस जाएगा, आज सब धन चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। और जो नौकर का था वो सो गया। उसका नाम तो था उसका सीताराम, पर उसे खाली सीता कहते थे। बोली सीता सो गया। बोले ठीक। अब उसने युक्ति बनाई। उसने देखा चोर तो बिल्कुल पास में आ गए हैं, तो उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। बोले आज हमारे पिताजी हमारे लिए लड़का देखने गए हैं। चोर बोले सुनो सुनो, ये लड़की तो बर्रा रही है, बड़बड़ा रही, बात सुन लो पहले इसकी, ये क्या कहती है। वहीं बैठ गए चारपाई के आसपास। बोले आज हमारे पिताजी हमारे लिए लड़का देखने गए, और देखो सुंदर सो लड़का देखेंगे, धन धान वालों घर देखेंगे, बढ़िया घर देखेंगे, फिर हमारी शादी होगी। पिताजी हमारे धूमधाम से शादी करेंगे, फिर जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम गौने को जाएंगे, फिर ससुराल से वापस आएंगे, फिर ससुराल जाएंगे। तो वहां धीरे धीरे 1 साल बीत गई, 2 साल बीत गई, हमारे बेटा होगा। और जब बेटा होगा तो मैं वहां का नाम धरूंगी सीताराम, प्यार से कहूंगी सीता। अब जब वो थोड़ो सो बड़ो होगा, चलना शुरू हो जाएगा, तो मैं आवाज मारे करूंगी अरे सीता, अरे सीता। अब वो नहीं सुनेगा, फिर वो ज्यादा दूर चला जाएगा, तो मैं जोर से आवाज मारूंगी सीता। अब सीता ले बंदूक, फट कूद पड़ा, और जैसे ही सीता ने बंदूक तानी, कोई हिलेगा नहीं। उन्होंने कहा भाई बात सुन, क्या कि चोरी तो हमने करी नहीं, पर एक बात बता कि तू इतना जल्दी बड़ा कैसे हो गया। अरे तू इतनी जल्दी से इतना बड़ा हो गया कि तेने तो हम पे बंदूक आता नहीं। अभी तो ब्याह है गो, गोनो है गयो, और ये छोरा भी है गयो, और ये इतना बड़ा है गयो कि ना हम आगे। दोनों हाथ ऊपर करो और बाहर निकलो। पकड़ लिए चोर। तो ये बनिए की बुद्धि है, अगम बुद्धि बनिया, अगम बुद्धि होता है बनिया। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक आगे बढ़े। तो कुब्जा आ रही थी, कुबड़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी। कंस के यहां चंदन घिस करके ले जाती थी। तो ब्रजवासी सब कान्हा के साथ के बालक कह रहे रे लाला, तेरी नंसार में आए के वस्त्र तो मिल गए, पर अब जब हम ब्रजवासी जब माने जाएं कि जब माँ तो हमारो थप्पा कथा हुआ ना रचे ना, जब तक। अब देखिए सामने चंदन आ रहा। आहा, कुब्जा ने देखी सर्वांग सुंदर। अब कुब्जा ने लिया चंदन लगा दिया। दाऊ भैया बोले लाला ने किया कि ने को और देख ले। कन्हैया बोले हाँ। कन्हैया ने पैर के अंगूठे से पैर का अंगूठा दबाया और 2 उंगली ठोड़ी पर लगाई, झटका दे दिया, तो सीधी हो गई और सर्वांग सुंदर हो गई। भगवान आगे बढ़े, कुबलिया पीड़ हाथी दौड़ करके आया उनकी तरफ, आते आते नतमस्तक होकर के पीछे हटे। और जैसे ही प्रवेश किया यज्ञशाला में, तो वहां मुष्टिक और चाणूर पहलवान उन्होंने देखा, और वो टूट पड़े दोनों, दाऊ भैया और कृष्ण पर। जैसे ही टूट पड़े, अब तो वहां नंद बाबा बैठे, वो देख रहे, अरे 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 ये क्या जुल्म कर रहे हैं, अरे देखो तो सही मेरे छोटे छोटे बालक, अरे देखो तो सही मेरे तो नेक नेक से बालक, और हाथी हाथी से पहलवान, अरे मेरे बालक ने मारेंगे, अरे कहा। हे भगवान राम तुम आ जाओ, हे भगवान भोलेनाथ आ जाओ। बोले कि कोई ना आवेगो। भगवान भोलेनाथ ने तो बूटी लगा ली होगी, अब कौन सहायता करेगो। बोला हाँ हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी को याद करो, 1.25 मन को लड्डू बांटूंगा तुम्हारो। हे भगवान, हे हनुमान जी आओ मेरे बालकन की रक्षा करो। और हनुमान चालीसा तो 2 मिनट में पढ़ दियो।
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। हे हनुमान बाबा जल्दी आओ, मेरे बालकन की रक्षा करो। दाऊ भैया ने कही लाला, हाँ नंद बाबा को हार्ट अटैक है, जागो ने जल्दी काम करो। बस दाऊ भैया ने मुष्टिक को पकड़ लिया और कान्हा ने चाणूर को पकड़ लिया, दोनों में ऐसे मुक्के मारे कि दोनों की गोविंदाए ना बोलो। अब तो मल्ल और तोषक और कूद पड़े, मल्ल और तोषक ने युद्ध होने लगे। नंद बाबा बोले अरे देखो तो सही कैसे जुल्म है रे। पर उन मल्ल और तोषक को, उन पहलवानों को भगवान काल की तरह दिखाई दे रहे हैं, काल। और जो उनके विरोधी थे उन्हें वो पहाड़ पर्वत की तरह दिखाई दे रहे हैं, और जो नंद बाबा को अपने छोटे से बालक दिखाई दे रहे हैं, और कंस को वहां बैठे बैठे वो काल दिखाई दे रहे हैं। बाबा जी ने लिखा है ना, हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिउ तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मल्ल और तोषक को भी मार दिया। सब पहलवानों से निपटते हुए कान्हा कूद करके ऊपर चढ़ गया और कंस के केस पकड़ लिए और कहा रे मामा आज गिन गिन करके बदले ले लूंगा, तैने मेरे 6 भाइयों को मार दिया, आज मामा तुझे नहीं छोड़ूंगा। और कंस को भी वहीं दे पछाड़ा, कंस की भी गोविंदा है नमः। कान्हा दौड़ता हुआ जेलों में गया, पहले नाना उग्रसेन को जेल से निकाला, फिर अपनी मां देवकी और पिता वसुदेव को निकाल करके लाई। सबको निकालने के बाद राज्य मथुरा की राजगद्दी नाना उग्रसेन को सौंप दी, नाना को राजगद्दी दे दी। अब तो नंद बाबा कहने लगे लाला अब तो घर को चल। कहीं बाबा तुम घर चले जाओ, मैं लौट के वापस आऊंगा। नंद बाबा भी रोते रोते कहने लगे कान्हा जा तो रहा हूं बेटा, कभी याद कर लेना। नंद बाबा की आंखों में आंसू भर आए। उधर अपनी मां यशोदा की उन बातों को भूल जाना बेटा जो ऊखल से तू बांध दिया था, कभी याद करना। कान्हा ने कही बाबा मैं जरूर आऊंगा, तुम चले जाओ। नंद बाबा लौट करके चले गए। आज कन्हैया का वो समय आया कि गुरुजी के आश्रम में दीक्षा लेने गए। तो दीक्षा लेने गए तो मार्ग में उन्हें वहीं एक ब्राह्मण बालक मिला जिसके कांटा पैर में लगा था और बालक बैठा रो रहा था। कान्हा ने दारुक से कहा दारुक रथ रोक दो, और उतर करके ब्राह्मण बालक के पास गए। कहा क्यों रो रहे हो? कहा मेरे पैर में कांटा लगा है। बोले अच्छा। पैर को ऊपर लिया, अपने घुटने पर रखा और बातों बातों में मुख से अपने वो कांटा दांतों से खींच दिया। ब्राह्मण बालक ने कहा अरे आप तो राजा के बेटे लगते हैं, आपने मेरे चरण से मुख लगाया। बोले आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के चरणों की रज मिल जाए कल्याण हो जाता है। अब आप बताइए कहां जा रहे हैं और कहां से आए हैं? कहा मैं पोरबंदर वासी हूं और मैं संदीपन गुरु के यहां दीक्षा लेने जा रहा हूं। बोले वहीं मैं जा रहा हूं। दारुक को वहीं रोक दिया और बालक का नाम, ब्राह्मण बालक का नाम सुदामा था, वहीं से साथ गए गुरुजी के यहां दीक्षा प्राप्त करी। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल सब विद्या आई। गुरु जी के यहां पढ़ने गए। अरे जिनकी भौके इशारे मात्र से सृष्टि का लय हो जाता हो और सृष्टि रच जाती हो, वो विद्या सीखने गुरु के यहां गए। आज कुछ ही दिनों में सब विद्या आ गई। गुरु जी के यहां से चलने लगे। गुरु जी से कही गुरु जी गुरु दक्षिणा। गुरु जी ने हाथ जोड़ लिए। कान्हा तेरे जैसे शिष्य मिल जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाए।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो अपनी गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता से जाकर के कहा, गुरु माता दक्षिणा मांग लो। तो गुरु माता ने कहा, बेटा देना चाहता है तो सुन, एक बार प्रवास क्षेत्र में मेरा बेटा इस समुद्र में बह गया था, अगर तू देना चाहता है तो मेरे बेटे को ला दे। कन्हैया समुद्र में गए, पहली डुबकी लगाई तो पांचजन्य नामक शंख प्राप्त हुआ। अब तक तो कन्हैया बंसी वाला था, अब शंखधारी भी हो गया है। पांचजन्य नामक शंख मिला और वहां से फिर दोबारा गए तो वरुण लोक में पहुंचे। वहां से गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता को सौंप दिया, ये तुम्हारा पुत्र। और वहां से लौट करके आगे जब कंस का वध हो गया तो कंस की पत्नी थी अस्तियो प्राप्ति। अस्तियो प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता जरासंध को जाकर के बताया कि उस कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया है। जरासंध ने सारी सेना को साथ लिया और भगवान कृष्ण से युद्ध किया। 17 बार जरासंध को भगवान ने परास्त किया। 18वीं बार में वो काले यवन को लेकर के आया। जब काले यवन को लेकर के आया तो भगवान ने रातों रात में सब मथुरा वासियों को द्वारका में पहुंचा दिया। रातों रात में द्वारका बस आदि समुद्र के बीचों बीच, और भेज दिया सबको, चले जाओ, अकेले रह गए। जब काले यवन को लेकर के जरासंध आया, ललकारने लगा, तो भगवान आगे आगे दौड़ने लगे। तो जरासंध ने कहा, ए रण छोड़, कहां जाता है? आज एक भगवान को नाम मिल गया, रणछोड़ जी। आप इधर कर्नाटक में जाएंगे, इधर दक्षिण में जाएंगे तो रणछोड़ जी के नाम से भगवान कृष्ण को जानते हैं, और रणछोड़ जी के नाम से ही मंदिर मिलेंगे। एक नाम और मिल गया। काले यवन पीछा करने लगा, भगवान आगे आगे दौड़ने लगे। भगवान उस परवर्षण पर्वत की कंदरा में गए जहां मुचकंद तपस्या करके आया था। उसको ये वरदान मिला था कि जो सोते हुए को, तुझे सोते हुए को जो जगाएगा और तेरी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। भगवान वहीं गए, उस मुचकंद को अपना पीतांबर उड़ा करके आगे बढ़ गए। काले यवन आया, पीतांबर देख करके कहने लगा, वाह कहां करके छुपा है, आकर के ठोकर मारी, ए बैठा हो जा। मुचकंद जैसे ही बैठा हुआ, दृष्टि पड़ी, वैसे